अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सहरिश और मेरे साथ पढ़ते हैं आप लोग केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। और मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यानी कि ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, यहाँ आपके पास सिंथेटिक पॉलीमर्स थे, और अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोपॉलीमर्स को। और हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लास को, जिसमें हमने 3 क्लासेस फर्दर पढ़ी, जिसमें आपके पास मोनोसेक्राइड था, आपके पास डाइसेक्राइड था, ओलिगोसेक्राइड था, और थर्ड वन थी आपके पास पॉलीसेक्राइड। तो हमने उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की। आज जो हमारे पास नेक्स्ट पॉलीमर है वो है हमारे पास प्रोटीन्स। उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स तो आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि फिर हम प्रोटीन्स का एक दफा ही स्टार्ट करें। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आपके पास मौका है कि आप लोग पूछ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, वरना हम प्रोटीन्स का टॉपिक है जो हमने अभी स्टार्ट करना है। ओके, मुकद्दस है अस्सलाम वालेकुम बोल रही हैं, वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा शिजा भी अस्सलाम वालेकुम बोल रही हैं, वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास हमारे पास प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या है। हमने जो अमाइनो एसिड्स पढ़े थे, हमने उसी की आगे एक्सटेंशन लेनी है और उसी को आगे डिस्कस करना है। प्रोटीन्स क्या है आपके ख्याल में? प्रोटीन्स क्या है? ठीक है, आप कैसे डिफाइन करोगे प्रोटीन्स को, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे प्रोटीन्स को? जस्ट डिफाइन प्रोटीन। आपको क्या लगता है प्रोटीन्स क्या है? उसके अलावा मैं बाकी बातें बोलती हूँ। ठीक है। प्रोटीन शेक के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग होते हैं प्रोटीन शेक पीने का बहुत शौक होता है, खासतौर पर ये फैजान। कल मुझे बात याद आ गई, आपने जिम के लिए अपनी जिम क्लासेस के लिए चेंज करवाई थी टाइमिंग। जो लोग अपनी वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ आना चाहते हैं, वो लड़के होते हैं ना, उनको मसल बनाने का बड़ा शौक होता है, वो प्रोटीन शेक लेते हैं। वैसे सिर्फ मसल्स बनाने के अलावा आप लोगों को क्या एम्बिशंस हैं? इतनी देर आप मुझे ये बताओ, तो मैं एम्बिशंस आपके पूछ लेती हूँ कि आप लोगों को क्या एम्बिशंस हैं, क्या आप बनना चाहते हो, क्या आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? एक्सेप्ट इसके कि आई नो कि सब डॉक्टर नहीं बन सकते, मैंने आपको पहले कहा था सब डॉक्टर्स नहीं बन सकते, देयर आर अदर थिंग्स एज वेल। आप लोगों के क्या एम्बिशंस हैं, क्या आपके गोल्स, फ्यूचर गोल्स हैं? ठीक है, और फजूल बात नहीं करनी। ठीक है, नॉट ओनली ये कि जी हमारे फ्यूचर गोल्स ये हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं बतानी। दिस इज सीरियस टॉपिक कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। ठीक है जी, ओके। अमीनो रहमान ने कहा है ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर सेम अमाइलोपेक्टिन की तरह है या डिफरेंट? इट्स लाइक अमाइलोपेक्टिन विद अ कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। ठीक है, अमीनो रहमान। और फैजान ने कहा प्रोटीन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, हमारे पास जो प्रोटीन है इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन 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 हम और वर्ड्स में इसको कहते हैं इट इज बेसिकली द बिल्डिंग यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इट्स अ बिल्डिंग यूनिट ऑफ आवर बॉडी। क्यों हम इसको बिल्डिंग यूनिट कहते हैं? आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कि हम इसको बिल्डिंग यूनिट क्यों कहते हैं? अमीनो रहमान और फैजान, इसके अलावा शिजा और मुकद्दस, आप लोग हैं हमारे साथ। आप लोग शेयर करो कि क्या आप लोगों की क्या फ्यूचर गोल्स हैं, क्या बनना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, शिजा ने हमें कहा प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज, स्किन एंड ब्लड। ये पता लगा ना कि बायो की स्टूडेंट है, इन्होंने बायो कब से उठा के बताया कि प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन क्या है? ये जो आपका जितना भी ये फ्लैश है, ये सारा प्रोटीन है, फैट्स के अलावा। ठीक है, देन आपके ये जो हेयर है, ये क्या है? ये प्रोटीन्स है, कैराटिन प्रोटीन है। कैराटिन के शैम्पू बड़े फेमस हैं जी, कैराटिन करवाएं, बालों का कैराटिन करवाते हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट लेते हैं।
होता है ना, लड़कियों को ये ज़्यादा पता होगा, लड़कों की बजाय बालों का प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है। तो हेयर आपके क्या है, ये प्रोटीन है। देन आपके जो नेल्स हैं, मेरे नेल्स तो छोटे छोटे हैं, आई डोंट नो आपके बड़े हैं छोटे हैं, ठीक है। तो आपके नेल्स क्या है, नेल्स भी आपके प्रोटीन है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोटीन्स है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में कार्टिलेज, एक बोन है, कोलेजन है, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी प्रोटीन्स हैं, ठीक है। कार्टिलेज बोन ये वाली होती है कान वाली, जो आराम से मुड़ जाती है। अब सबक याद ना, उधर टीचर कान मुड़ोड़ती है ना, तो ये जो कान मुड़ोड़ती है ना, तो ये हमारे पास होती है कोलेजन्स या फिर कार्टिलेजेस, ठीक है। सो होपफुली आपको इंट्रोडक्शन की समझ आ गई होगी कि हम पढ़ने क्या लगे हैं, हमारी बॉडी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस यही है कि हमारी बॉडी में, कि हमारी पूरी बॉडी जो है मोस्ट पार्ट है वो किसका है, वो बना हुआ है आपके पास प्रोटीन्स का, ठीक है। देन सेकेंड चीज़ ये है कि हमारे जो डीएनए है उसमें प्रोटीन का बड़ा अहम रोल है। क्यों? क्योंकि डीएनए सिर्फ डीएनए नहीं होता। आप डीएनए इस तरह ड्रॉ करते हो कि आपका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक और खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, जो इसको क्रोमोसोम्स के अंदर बदल देती है, ठीक है। ओके, फैजाने का है ज़राअत इंस्पेक्टर, वजारत ज़राअत में आप जाना चाहते हैं, ठीक है। मैम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बाद एज ए ज़राअत इंस्पेक्टर, बिकॉज एट दिस टाइम 86 सीट्स ऑफ इंस्पेक्टर एंड एमटी गुजरावाला, और लोगों को इस तरफ इंटरेस्ट ही नहीं है। नाइस कि आपने एक अलग चीज़ चुनी है। और ज़राअत वैसे ही जो एग्रीकल्चर है डिपार्टमेंट है हमारा, वो हमारे मुल्क की स्ट्रेंथ है। हम लोगों की जो मेजर आबादी है, लाइक 60 to 75% जो हमारी पॉपुलेशन है वो बेस करती है, वो ज़्यादा किसान है, फसलें उगाते हैं और इसी से कमाते हैं। सो नाइस गोल, एंड खुदा आपको कामयाब करे इसमें, ताकि आप एज ज़राअत इंस्पेक्टर अच्छी फसलें लेकर आएँ। और इसके अलावा आपको फिर आपको 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 बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे आगे डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जीएमओज हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसे प्लांट्स हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। सो वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। सो अगर आप मैं आपको फिजान बताऊंगी, आप वो वाला लेक्चर ज़रूर लेना, ठीक है। जब हम वो लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको बता दिया करूँगी, आप ज़रूर आना उस लेक्चर में। वो जीएमओज वगैरह वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। सो बात में क्या करती है, स्टोन प्रोटीन है आपकी बॉडी में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा आप खाते हो प्रोटीन, हम जो है प्रोटीन खाना ज़्यादा शौक से पसंद करते हैं। अच्छा, दो तरह की प्रोटीन हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक यहाँ दालें हैं और एक गोश्त है। सो दालों को तो हम पूछते नहीं है, क्योंकि घर की मुर्गी इस दाल बराबर, सो दाल को तो हम पूछते नहीं है, लेकिन गोश्त बहुत शौक से खाते हैं, गोश्त खो रहे हैं हम लोग। सो प्रोटीन्स हमारी डाइट का मेजर पार्ट है। ऐसा होता है ना कि घर में कुछ भी बना हो तो हम प्रोटीन की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान होता है, भाई हमने गोश्त ही खाना है, हमने नहीं खानी दालें, हालांकि दालें भी प्रोटीन हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपकी डाइट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और अभी हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे, इसकी केमिस्ट्री की तरफ आएंगे, ज़रा बायो से हट के। सो हमारे पास ये क्या है, दीज आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग है। अगर आप इसके एक यूनिट, प्रोटीन किससे मिलके बने हैं, प्रोटीन मिलके बने हैं अमाइनो एसिड से, ठीक है। ए लिखने लगी थी, लाइक अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स का क्या फार्मूला होता है, C with H on one side, ठीक है, R on the other side, कार्बोक्सिलिक एसिड on one side and amine group on another side। ये आपका अमाइनो एसिड का फार्मूला है। सो ये बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, और दुनिया में तकरीबन 10,000 डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स हैं। लाइक आपकी बॉडी में इंसुलिन है, इंसुलिन है ना, इंसुलिन एक खास किस्म की क्या है, ठीक है जी फैजान, क्या बताने लगी थी, इंसुलिन एक खास किस्म की प्रोटीन आपकी बॉडी में जो कि शुगर को तोड़ती है, लाइक शुगर लेवल को मेंटेन करती है आपकी बॉडी में। उन लोगों से पूछो जिनको डायबिटीज़ है, जिनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है, वो बकायदा इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवाते हैं ताकि उनकी बॉडी की शुगर कंट्रोल में रह सके। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो जो बॉडी की शुगर होती है, जो ब्लड शुगर होती है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है उसको कंट्रोल रखने के लिए। देन हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है पूरी बॉडी में, ये क्या है, एक खास किस्म की प्रोटीन है, ठीक है। देन बालों को हम बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये हमारे बाल हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स है हमारी बॉडी में। हार्मोन्स है ढेर सारे, एक वो हार्मोन है जो हमारी ग्रोथ के लिए होता है, एक वो हार्मोन है जो हमारे बालों के लिए होता है, एक वो हार्मोन है जो हमारी स्किन को बड़ा रिफ्रेश रखता है, ठीक है। एक वो हार्मोन है जो स्ट्रेस में जब हम टेंशन लेते हैं, मेरे मार्क्स कम आ गए, मैं क्या करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, सो वो क्या है, वो उस कंडीशन में जो हार्मोन बन रहा है वो क्या है, वो प्रोटीन है।
देन हमारी बॉडी में इतने ढेर सारे रिएक्शन हो रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, अंदर जाके वो खाना टूट रहा है और हमें एनर्जी दे रहा है। सो उसको कंट्रोल करने के लिए एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स क्या है? खास किस्म की प्रोटीन है। सो आपके पास तकरीबन 10,000 डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स इस दुनिया में पाई जाती हैं। देन दे हैव हाई मोलेकुलर वेट। डेफिनेटली आपके पास ये क्या है? आपके पास है क्या है? ये पॉलीमर्स हैं। और हमने कहा था कि इनका वेट, जब हमने अमाइनो एसिड्स का टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि 10,000 AMU से ज़्यादा इनका वेट होगा, 10K से ज़्यादा अमूमन इनका वेट होता है। और इनका जो प्राइमरी यूनिट है वो क्या है? अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है सो आप लोग पूछ सकते हो। हेयर के लिए कौन सा हार्मोन है? असल में जो आपकी जो स्ट्रेस हार्मोन्स है ना, सबसे पहले तो वो आएंगे। सो जितने भी आपकी बॉडी में जो जो फीमेल्स जो हैं उनके लिए ख़ास तौर पे जो ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है, ये सारे के सारे हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? वाओ, अमीनुर रहमान ने कहा है कि माई एम इन लाइफ इज इंजीनियरिंग। सो अमीनुर रहमान, आप किस टाइप की इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं? आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, कंप्यूटर मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, देन आपके पास बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, डिफरेंट टाइप की इंजीनियरिंग्स हैं। सो आप किस में जाना चाहते हो? चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का तो मैम इट मीन्स नो प्रोटीन नो लाइफ। यस, इट मीन्स नो प्रोटीन नो लाइफ। इट इज ट्रू कि अगर प्रोटीन नहीं होगी तो फिर लाइफ नहीं होगी। ठीक है, सो इट इज प्रेजेंट इन मसल्स। आपकी जितनी बॉडी है पूरा मसल्स बना रहे हैं। एक डिजीज है, अगर आप लोग सर्च करना चाहो आप कर सकते हो, वेशियरकोर, KWASHIORKOR, के इज साइलेंट इन द स्टार्ट। ठीक है, क्वेशियरकोर नाम से स्पेलिंग होगा, जैसे कि साइलेंट होता है हम वेशियर को बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है? उसमें बच्चे को प्रोटीन नहीं दी जा रही है, उसकी बॉडी प्रोटीन नहीं बना रही है, एंड इट इज़ अ मैस ऑफ ओनली बोन्स। ऐसे बोन्स हैं और सिर्फ जो बेली है उनकी वो स्वेल हुई होती है, स्वेलिंग होती है, वहाँ पे प्रोटीन ही होती है। ठीक है, सो वो एक खास किस्म की डिजीज़ है जो कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से बिलोंग करती है। सो उसमें पूरे का पूरा स्ट्रक्चर उनका बॉडी का बदल जाता है। सो उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये आपको मैंने अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में बताया कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। इसके अलावा क्या हो सकता है? अलावा इसके हो सकता है आयरन। आयरन किस फॉर्म में है? लाइक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट है। देन कॉपर प्रेजेंट हो सकता है, आयोडीन प्रेजेंट हो सकता है, सल्फर प्रेजेंट हो सकता है, मैग्नीज प्रेजेंट हो सकता है। और शिजा आपके लिए एक और चीज़ है कि अगर आप बाल अच्छे करना चाहते हैं, जिंक टैबलेट्स होती हैं। जिंक टैबलेट्स का कहते हैं कि वो ज़रूरी है बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ सर्टन हॉर्मोन्स। सो वो आपकी बालों को मजबूत करते हैं। ठीक है, अच्छे बनाते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो। और एक दफ़ा फिर से मैं आपको इसके यूनिट का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। अमाइनो एसिड, इसका जो प्राइमरी यूनिट है वो अमाइनो एसिड है। कार्बन इन द सेंटर, H, R कैन बी डिफरेंट। ठीक है, एक साइड पे है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक साइड पे है इसका अमाइन ग्रुप। ठीक है, चार साइडें डिफरेंट चार तरीके से घिरी हुई हैं। क्लियर है? आई इतना मुश्किल होगा, क्लियर हो गया तो जल्दी से बताएं ताकि आगे चलें। सो आगे है हमारे पास 3 टाइप्स हैं इसकी। सिंपल प्रोटीन होती है, कंपाउंड प्रोटीन होती है, डिराइव्ड प्रोटीन होती है। सिंपल प्रोटीन कौन सी है? हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है, इट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रोटीन। सो आपके पास प्रोटीन इस तरह से अटैच है। ये देखें, ये एक चेन है, दिस इज वन चेन विच इज कॉल्ड एज बीटा चेन। ठीक है, और ये चेन है, इसको हम अल्फा चेन कहते हैं। सो इसके अंदर टोटल 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 30 बीटा में होते हैं और 21 जो होते हैं वो अल्फा चेन में होते हैं। सो आपके पास ये एक अलग तरह की जी मैं रिपीट कर रही हूँ फैजान, डोंट वरी। सो हमारे पास ये अलग तरह की प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन, जो कि सिंपल हमें सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलके बनी है। सिंपल प्रोटीन किससे मिलके बनी है? सिर्फ अमाइनो एसिड से। सिर्फ लिख दो, सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलके बनी है। और अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है कि कार्बन सेंटर में, एक साइड पे H ग्रुप,
एक साइड पे R ग्रुप, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक साइड पे अमाइन ग्रुप। सो ये आपका जनरल फार्मूला है। और क्या है ये? जनरल फार्मूला है। और क्या है? और इसको आप क्या कह सकते हो? अमाइनो एसिड क्या कह सकते हो। और मैंने होमवर्क एक देना है, बहुत ध्यान से इसलिए सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क है। उससे रिलेटेड एक वाकया है। लाइक हमें टीचर्स ने ये नहीं करवाया था कि अगर आपके पास डिफरेंट अमाइनो एसिड हो तो उसको किस तरह से जोड़ना है, ठीक है। अब कभी कभी होता है आप एग्जाम में बैठते हो, आप भूल जाते हो। आई वॉज इन BS का सेकेंड लास्ट ईयर था आई गेस के। सो उसमें एक क्वेश्चन आ गया कि ये अमाइनो एसिड्स हैं, इनको जोड़ें। अब अमाइनो एसिड्स का फार्मूला तो आता था मुझे, ठीक है, ये पता था कि लाइसिन का फार्मूला क्या है, वेलिन का फार्मूला क्या है, आपके पास अगर ग्लूटामिक एसिड है उसका क्या है, अर्जिनिन है तो क्या है, इनके फार्मूला आते थे, ठीक है। क्या नहीं आया मुझे, सिंपल उस वक्त दिमाग
ओके, आई गेस आपकी तरफ आवाज़ अब बिल्कुल ठीक हो गई होगी, आपको आवाज़ आ रही होगी। प्लीज़ 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 किधर हैं आप लोग, जल्दी से बताएं। आवाज़ आ गई, नहीं आई कि आ गई कि नहीं आई, जल्दी से बताएं ताकि हम लेसन स्टार्ट करें, ठीक है। और अभी हम डिस्कस कर रहे थे सिंपल प्रोटीन्स, और नो इट्स नॉट योर गुड लक, ठीक है। आवाज़ आ गई हुई है वापस, सो जल्दी से आएँ और ज्वाइन करें लेसन को, ठीक है। सो आवाज़ आ गई है वापस, जल्दी आओ। सो आपकी जो बॉडी का 25 से 35% हिस्सा है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है प्रोटीन से बना हुआ है। इट इज़ द हाईएस्ट एनिमल प्रोटीन, और यहाँ पे सिर्फ आपको अमाइनो एसिड मिलता है। एल्ब्यूमिन में प्रेजेंट है, यानी कि अंडे की सफेदी में प्रेजेंट है। लिग्यूम्स में, फलियों में, जिसको आप रेड बीन्स बोलते हो, राजमा बोलते हो, डिफरेंट तरह की फलियाँ होती हैं। देन कोलेजन आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। आवाज आ जानी चाहिए, ओके। देन कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब है किसी दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। अब दो चीजें क्या हो सकती हैं, पहली हमारे पास एग्जांपल है फॉस्फोप्रोटीन, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप एंड प्रोटीन। देन ग्लाइकोप्रोटीन इज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है। देन न्यूक्लियोप्रोटीन इज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है। और उसके बाद है क्रोमोप्रोटीन, लाइक आपके पास क्रोमेटिन होगा और उसके साथ प्रोटीन होगी। लाइपोप्रोटीन इज फैट्स या लिपिड्स विद प्रोटीन। फ्लेवोप्रोटीन इज स्पेशल टाइप ऑफ विटामिन विद प्रोटीन, ठीक है। मेटेलोप्रोटीन इज विद मेटल एंड प्रोटीन। सो प्रोटीन डिफरेंट मेटल्स के साथ, डिफरेंट चीजों के साथ दोस्ती करता है और आपके पास कंपाउंड प्रोटीन बनते हैं। अब ये जो आपका नॉन प्रोटीन पार्ट है, यानी कि ये आपका नॉन प्रोटीन नॉन ये प्रोटीन्स नहीं है। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, बट इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग, ठीक है। अटैच क्यों है, ताकि अच्छे से फंक्शन कर सके। जैसे आपके पास हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन है ये तो आपकी प्रोटीन है, लेकिन ये जो हीम ग्रुप है ये क्या है, ये आपका आयरन है। आपकी जो बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करती है, जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, ये किस तरह से हमारे पास इस तरह से है कि इट इज इन द सेंटर और इसके साइड पे बाकी मॉलिक्यूल्स अटैच हुआ है। इट्स अ टाइप ऑफ बिग स्ट्रक्चर, बट सेंट्रल एटम इज आयरन। सो इसमें आयरन इसको क्यों चाहिए, ताकि ये ऑक्सीजन को कैरी कर सके। आपके पास आयरन का ऑक्साइड बनता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में कैरी होती है, ठीक है। क्लियर है, डन है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन समझ आ गया, ओके। शिजा, अच्छा वो आपने याद करवा दिया कि 12th चैप्टर का टेस्ट है। 12th चैप्टर का टेस्ट होगा आपका मंडे को, सॉरी सैटरडे को, ठीक है। और कल जो आपकी क्लास है वो फिजिक्स की होगी केमिस्ट्री की जगह, ठीक है। केमिस्ट्री के साथ आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, और जो आपका टेस्ट है वो सैटरडे को होगा, ठीक है। सो कल आपकी डबल फिजिक्स की क्लास है, सो बी रेडी, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव प्रोटीन, किसी चीज से निकाली हुई प्रोटीन, किसी चीज का डेरिवेटिव। सो इट कैन बी एंजाइमेटिक, ऑब्टेन बाय एंजाइमेटिक और केमिकल हाइड्रोलिसिस, लाइक पेप्टोन्स। पेप्टोन्स क्या है, हमारे पास छोटे छोटे प्रोटीन्स के चेन्स, छोटी छोटी चेन्स, ठीक है। लाइक 5-6 अमाइनो एसिड, 10-15 अमाइनो एसिड, छोटी छोटी चेन्स जो होती हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, जब प्रोटीन टूटती है, प्रोटीन की बहुत लंबी सारी 100 इसके अंदर अमाइनो एसिड है, अब वो टूटेंगे, अब वो चेन डिफरेंट लेंथ की हो सकती है, वो 4 से 5 प्रोटीन की भी हो सकती, अमाइनो एसिड की भी हो सकती है, वो 10 से 15 अमाइनो एसिड्स की भी हो सकती है। तो वो जो छोटी छोटी प्रोटीन चेन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेप्टोन्स कहते हैं, ठीक है। देन आपके पास है, और शिजा पूछ रही है बायो की तो नहीं होगी क्लास, कल होगा आपका बायो का टेस्ट, और परसों आपकी बायो की क्लास होगी, सैटरडे को आपकी बायो की क्लास होगी, और उसमें आपने जरूर आना है, उसमें ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ने हैं, ठीक है। वो इंटरेस्टिंग है, वो जरूर लीजिएगा। देन आपके पास है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स आपको पता है कि जो कम स्मॉल लॉन्गर चेन्स हैं उनको हम पेप्टाइड कहते हैं। लाइक पहली आपकी चेन है पेप्टोन, देन आपके पास है पेप्टाइड, देन आपके पास आता है प्रोटीन। विशा, टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे आपके पिछले टेस्ट होते थे, टेस्ट हमेशा ऑनलाइन हमारे होते हैं। सिर्फ वो ऑनलाइन नहीं होते जो आप लोग ऑनलाइन नहीं दे सकते हो, लाइक आपने कोई रिएक्शन लिखना हो तो वो आप ऑनलाइन सबमिट नहीं करवा सकते हो ना, तो वो आपके रिटर्न होते हैं। अदरवाइज जो आपके टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन होंगे, ये वाले, ठीक है। ओके शिजा, मैं बायो का टेस्ट बायो की क्लास में बता दूंगी, ठीक है। क्लियर है। अच्छा जी, पेप्टाइड, हम प्रोटीएज की बात करते हैं। जब ये एज का वर्ड आएगा, इट्स अ टाइप ऑफ एंजाइम। सो हमारे पास ये क्या है, ये एक एंजाइम है,
और इस एंजाइम को क्या है, इस एंजाइम में हमारे पास ये कैरी कौन करता है, ये कैरी करते हैं सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन्स। आपके पास इन प्रोटीन में नॉन मेटेलिक पार्ट भी आता है, मेटेलिक पार्ट भी आता है, ऑर्गेनिक पार्ट भी आता है, लाइक डिफरेंट इनके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स अटैच होते हैं। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है इन छोटे छोटे अमाइनो एसिड से, यानी कि आपके पास एक ये अमाइनो एसिड है, एक ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, एक जगह से आता है हाइड्रोक्सिल और एक जगह से आता है हाइड्रोजन, और एज वाटर ये यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ पे अब ये नया एक बॉन्ड बन जाएगा। ये जो मैं रेड लाइन बना रही हूँ, दिस इज अ न्यू बॉन्ड, और इस न्यू बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट चेन्स बनती है। लाइक अगर छोटी सी चेन है तो पहले अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो हम इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर ये कॉइल होना शुरू हो जाता है, इस तरह से इनकी कॉइलिंग होना शुरू हो जाती है एक दूसरे के ऊपर, तो हम इसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे टेलीफोन की तार है ना, एक लंबी तार है, वो तारों में कॉइल आ गया तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तार और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, पहले जमाने में होता था, अब तो मोबाइल फोन आ गया। पहले वो तारों वाले फोन होते थे, वो कॉइल तारों वाले। ठीक है, वो तारें अड़ जाती थी, ऐसे गुच्छू मुच्छू सी हो जाती थी, तो उसको स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना बहुत इजी था। सो ये आपके पास आ गई यहाँ पे टर्शियरी स्ट्रक्चर, और अगर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग हो जाए तो वो बना देता है आपके पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सो कौन से फैक्टर इसको खराब कर सकते हैं? डीनेचरेशन का मतलब है स्पॉइलिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन स्पॉइल कैसे होती है? एक है पीएच। पीएच क्या होती है? आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि हर एसिड बेस की पीएच है। सो अगर आप अपने अमाइनो एसिड्स को देखो, आपके अमाइनो एसिड की पीएच हमने अमाइनो एसिड के टॉपिक में डिस्कस की थी, वैसे ही न्यूट्रल होते हैं। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा हो जाए सो वो हमारे पास एसिडिक हो जाएगा, और अगर अमाइन ग्रुप ज्यादा हो जाए तो वो हमारे पास बेसिक हो जाएगा। सो अगर किसी प्रोटीन की पीएच खराब हो जाए तो प्रोटीन खराब हो जाती है। जी मुकद्दस, बिल्कुल मैं छुट्टी पर हूँ 2 दिन की। देन है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर आप क्या करो, सिंपल एक आसान तरीका, हाँ, अंडे की जर्दी को पकाओ, खराब हो जाएगी ना, फिर वो प्रोटीन नहीं रहेगी, वो नई चीज बन जाएगी जिसको आप खा लोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन, या तो उनका रिएक्शन हो जाए और वो टूट जाए डिफरेंट सब्सटेंसेस में। ठीक है, बायो का टेस्ट बाद में बताऊंगी। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 का टेस्ट होगा आपका ऑन सैटरडे। कल आपकी केमिस्ट्री की क्लास हो जाएगा, फिजिक्स की डबल क्लास होगी। ठीक है, कहाँ यूज होते हैं? इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, यानी कि सेल क्या जो लिविंग मैटर है, हमारी बॉडी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ विभा, आपको कल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि आपने टेस्ट किस तरह से करना है। एक वेबसाइट होती है, हम उस वेबसाइट का कोड आपको देते हैं, आपने वहां पे कोड एंटर करके अपना वो टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है, और वो टाइम लिमिटेड होता है। लाइक एमसीक्यूज के लिए आपको 45 सेकंड मिलते हैं, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए आपको 3 मिनट्स भी मिलते हैं, 5 मिनट्स भी मिलते हैं, डिपेंड करता है कि कितना लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद सेल की बात करती है। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, और सेल के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम प्रोटोप्लास्ट कह रहे हैं। देन न्यूक्लियोप्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड जो पेप्टाइड लिंकेज है उससे। अब मुझे थोड़ा सा आगे जान दो, चीज़ें मैं बताती हूँ फिर। देन एंजाइम्स की हम बात डिटेल में कर चुके हैं, उसमें प्रेजेंट है। हार्मोन्स की बात डिटेल में कर चुके हैं। टैनिंग इंडस्ट्री, लेदर टैनिंग में चमड़ा रंगते हैं जो, उसमें यूज होता है ये। देन बेकिंग में जो जेलेटिन है आपके पास, ठीक है। देन आपके पास जो सिजीन है वो बटन्स और बकल्स बनाने में यूज होती है। ये स्ट्रक्चर है शिजा, आपने क्या करना है, ये जो आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर मुझसे पूछ रहे हो, जो लीनियर स्ट्रक्चर है, इसमें आपने वेलिन और प्रोलीन के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। फिर आपने यहाँ इन दोनों के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, इन दोनों के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, यानी कि एक अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, और उसका आपने फार्मूला बड़े ठीक ठीक लिखना है। वो आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये आपका होमवर्क है, आपने होमवर्क करके मुझे सेंड करना है जरूर। आपका वैसे होमवर्क चेक होगा संडे को। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।